इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना किरकेटा। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है, ज्योत्सना किरकेटा और निशा भगत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बहुत बड़ी खबर है। ज्योत्सना किरकेटा और निशा भगत जी जो लगातार कुर्मी समाज को टारगेट कर रही थी, भरे मंचों से कुर्मी समाज को लेकर के अनर्गल बयान दे रही थी, सबसे बड़ी खबर आ रही है कुर्मी समाज के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर के ज्ञापन सौंपा गया। ज्योत्सना किरकेटा, निशा भगत और तमाम वो लोग जो लगातार कुर्मी समाज को टारगेट कर रहे थे, उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है और उचित कार्रवाई के लिए आगे की बात की गई है। हम आगे विस्तार से इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें भरे मंच से कुर्मी समाज से एक व्यक्ति जो है ज्योत्सना किरकेटा, निशा भगत जी पर क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनिए, टाइगर जयराम महतो पर क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, फिर मैं बात करूंगा। देश का जो सर्वोच्च पंच है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, हम लोग कानून और संविधान की धारा 342 के तहत कुर्मी को पुनः अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बोला जेने पूरी सेने मुड़ी रे, ये तो निशा भगत आज ज्योत्सना किरकेटा पर लागू होता है। इसलिए निशा भगत की मां वो तो ईसाई है, और ईसाई के बेटी ईसाई ना होगा तो ये लोग आज ज्योत्सना किरकेटा जो अमित महतो के ऊपर मामला दर्ज करवाया, बोला मैं मुंडा ब्रांडेड हूं, सारा चीज मिशनरी से लाभ लिया, आरक्षण का फायदा लेके बड़े बड़े जगह पर चले गए और हमको बोलते हैं कि कुर्मी समाज के लोग हिंदू है इसके पसंद में चले। अरे आप अपने आप को ईसाईकरण कर लिए, नारा दे रहे हैं ईसाई आदिवासी भाई भाई। डीलिस्टिंग की जब बारी आई तो सारे लोग अपने एक हो गए, लेकिन में बटे हुए कुछ लोग इस कार्यक्रम को असफल करने के लिए कुछ कुर्मी संगठन निरंतर एक सप्ताह से लगा हुआ कि ज्यादा से ज्यादा रिगल ना भरे। अरे बेवकूफ, तुम अपने आप को तो बर्बाद करवा रहे हो, समाज को भी तुम बर्बाद करवा रहे हो। यह तो सामूहिक मंथन की बात है, सामूहिक निर्णय की बात है। आज अगर यहां पूरा रिगल भर जाता तो भारत सरकार के प्रतिनिधि भी इस क्षेत्र में है। जमशेदपुर रांची राजधानी जरूर है झारखंड का, लेकिन ये औद्योगिक राजधानी है। पूरे देश दुनिया के प्रेस मीडिया यहां है, पूरा भारत सरकार को खबर जाता कि कुर्मियों ने आह्वान किया था, पूरे रिगल मैदान में लाखों के लोगों की जमायत हुआ। क्या संदेश दे पाए हम लोग, क्या संदेश लेके हम लोग जाएंगे घर? हम लोग तो इतने अपलोड टीवी में मीडिया में देखते हैं, मात्र 27 आदमी लेके गालूडी में रेल रोका। रेल डेका में आप लोग देखे होंगे लाइव क्या परिस्थिति था। तो कितना हम लोग संघर्ष करेंगे, कितना समय देंगे समाज को। आप लोग अगर समाज नहीं साथ दीजिएगा तो फिर हम लोग बैठ जाएंगे और आपके लिए अलग से कोई नेता नहीं आएगा। आप लोगों के मन में अगर सोच है कि मेरे लिए फल्ला नेता आएगा, वो नेता आएगा, वो सब गलत बात। इसलिए हम लोग संकल्प लेके जाइए कि संघर्ष को आगे बढ़ाना है, किसी से डरना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है। ये हमारी लड़ाई संवैधानिक अधिकार और देश संविधान और कानून से चलता है और हमारी लड़ाई भी संवैधानिक लड़ाई है। जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं उन लोगों को हमारा इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आज गलत गलत लोगों को तर्क दी जा रही है। ज्योत्सना किरकेटा बोलती है कि इन लोग अगर आदिवासी बन जाता है तो आरक्षण का फायदा इन लोगों को मिल जाएगा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुर्मी के पहले तमाड़िया जाति अर्जुन मुंडा का शामिल हो गया, भोक्ता जाति के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल हो गया, इसके साथ साथ और 2 जाति के लोग शामिल हो गए। इनको दिक्कत नहीं हुआ,
इनको दिक्कत है तो जयराम महतो को दिक्कत है, इनको दिक्कत है तो सुदेश महतो से दिक्कत है। क्यों भैया कुर्मी पार्टी क्यों नहीं बना सकता है? आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है, विनोद बिहारी महतो ने कोयलांचल में पहला खूंटा गाड़ा था, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। क्यों एनईओ पार्टी नहीं बनाया, एनोसेक का पार्टी नहीं बनाया, देवेंद्र माझी पार्टी नहीं बनाया, सारे लोग पार्टी। दोस्तों आपने जो वीडियो क्लिप देखा इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। चलिए अब हम उस खबर पर बात करते हैं। ज्योत्सना क्रिकेटर, निशा भगत और तमाम वो लोग जो लगातार कुर्मी समाज को लेकर के भरे मंच से अनर्गल बयान देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे कि जने पूरी तन्ने मूड़ी रे, इस तरीके का बयान जो ज्योत्सना क्रिकेटर द्वारा दिया जाता है, उसको लेकर के जो है आखिरकार कुर्मी समाज के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। और बड़ा एक्शन लेते हुए राज्यपाल महोदय से मिले हैं हमारे कुर्मी समाज के लोग। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जो है ये जानकारी भी साझा हुआ है। आप यहां पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है कि आदिवासी कुर्मी समाज केंद्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल झारखंड को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें विशेषकर कुर्मी समाज द्वारा विभिन्न संवैधानिक मुद्दों जैसे कि अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध करने, कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने एवं सरना धर्म कोड की मान्यता आदि की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया जा रहा है। देखिए यहां पर जो महामहिम राज्यपाल महोदय है उनको मांग पत्र सौंपा गया है। उसमें मांग लिखा गया है कि आखिरकार मांग क्या है कुर्मी समाज का, जिसमें कुर्मी समाज का मांग है वही एसटी सूची में शामिल होने का, कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का और सरना धर्म कोड की मान्यता को मंजूर देने का। इन विषयों पर जो है शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन किया जा रहा है। ऐसे में अनुसूचित जनजाति के एक विशेष वर्ग द्वारा आए दिन सभा, रैली एवं सोशल मीडिया में कुर्मी समुदाय के प्रति अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज एवं भड़काऊ भाषण देते हुए माननीयों को धमकी दी जा रही है। देखिए बड़ी यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी, भड़काऊ भाषण जैसे कि ज्योत्सना दीदी जी देती ही हैं और निशा भगत जी तो दे ही रही है, तो इनको धमकी दे। अतः आदिवासी कुर्मी समाज की मांग है कि पहला नंबर, राज्य एवं केंद्र स्तर पर आदेश जारी कर यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी समाज, जनजाति, भाषा, संस्कृति या समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा, अपमानजनक टिप्पणी या गाली गलौज करने वालों पर तत्काल रोक लगे। देखिए यहां पर साफ शब्दों में जो है यह मांग पत्र में लिखा गया कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार यानी हेमंत सोरेन जी की सरकार और केंद्र सरकार यानी कि हमारे मोदी जी, तो इनको आदेश जारी करना है। और यह आदेश ये होना चाहिए कि किसी भी समाज, किसी भी जनजाति या भाषा, संस्कृति, किसी भी समुदाय के विरोध में अभद्र टिप्पणी, गाली गलौज जो है ये नहीं होना चाहिए, रोक लगना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर किसी भी समुदाय के विरुद्ध नफरत फैलाने, उकसाने या झूठे प्रचार से संबंधित वीडियो पोस्ट डालने वालों की पहचान कर आईटी एक्ट, आईपीसी एवं संबंधित धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर जो किसी भी समुदाय को लेकर के अगर गाली गलौज, अभद्र टिप्पणी या किसी भी प्रकार का नफरत फैलाने, उकसाने वाला अगर बात किया जा रहा है कुर्मी समाज हो या किसी भी समाज को लेकर के, तो तत्काल प्रभाव से जो इस पर जो आईटी एक्ट या आईपीसी की धारा या जो भी संबंधित धारा है उसके तहत कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मंच, सभा, रैली, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में समुदाय विशेष को नीचा दिखाने या अपमानित करने वाले वक्ताओं पर तत्काल प्रतिबंध, एफआईआर दर्ज की जाए। ये क्या लिखा हुआ है? मंच, सभा, रैली, राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में जो समुदाय विशेष को नीचा दिखाने चाहे अपमानित करने वाले जो वक्ता जो लोग हैं उन पर तत्काल प्रतिबंध होना चाहिए और एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज मतलब कि जैसे ज्योत्सना क्रिकेटर दीदी जी हो गई, चाहे निशा भगत जी हो गई, ये लोग स्टेज पर रैलियों में जो लगातार कुर्मी समाज को लेकर के टारगेट कर रही है, लगातार कुर्मी समाज को जो है बोल रही है उल्टा सीधा, ये जो भी बयान दे रही है, इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। किसी भी समुदाय को नीचा अगर दिखाया जा रहा है, हालांकि ये बात सिर्फ कुर्मी समाज की नहीं है, किसी भी समाज को अगर नीचा दिखा रहा है कोई भी वक्ता, कोई भी लोग, तो तत्काल प्रभाव से उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल सही है।
सभी जिला के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सामुदायिक तनाव से संबंधित प्रत्येक घटना पर तत्काल संज्ञान लेने एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देशित किया जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि जितने भी जिला के उपायुक्त है, पुलिस अधीक्षक है, उनको अगर कोई सामुदायिक तनाव बढ़ा रहा, मतलब कि अगर कोई कुर्मी आदिवासी में लड़ाई लगवा रहा है या किसी भी प्रकार का तनाव को बढ़ावा दे रहा है, तो तत्काल प्रभाव से उन पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और उन पर रोक लगाना चाहिए। कुर्मी समाज सहित सभी आदिवासी एवं मूलवासी समुदायों के ऐतिहासिक शहीदों, आंदोलनकारियों और सामाजिक नायकों का अपमान करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, याद होगा आपको, हमारी निशा भगत जी जो है वो एक बयान दी थी फर्जी, हमारे शहीद निर्मल महतो और इन लोगों के पर जो है एक मतलब अभद्र टिप्पणी वो की थी। उसी को लेकर के ये लिखा हुआ है कि आप ये जो हमारे शहीद हो गए, चाहे वो आदिवासी और मूलवासी समुदाय के जो ऐतिहासिक शहीद हो गए, आंदोलनकारी हो गए, या जो भी सामाजिक नायक रहे, हीरो रहे हैं, उनके अगर खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी करता है, कोई अगर गलत बात बोलता है, तो उनकी पहचान किया जाए और पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों समाजों के बीच भाईचारा, संवाद एवं शांति स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर सौहार्द समिति का गठन किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह या उत्तेजक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। मतलब देखिए, आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच में कुछ नेता जो है वो लगातार ऐसा ऐसा बयान देते हैं जिस वजह से हम लोगों को भी मजबूरन उस खबर को जो है कवर करना पड़ता है और हम लोगों को आप लोगों को बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो नेताजी अगर वो बोलना बंद कर दे और हम लोग दिखाना बंद कर दे, तो जाहिर सी बात है कि ये आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच का जो तनाव पैदा हो गया वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये नेता लोग रुक नहीं रहे हैं और मीडिया में जो खबर फैलती है और जिस वजह से ये तनाव बढ़ते जा रहा है, कहीं ना कहीं ये गलत है और इसे समय रहते रोकना चाहिए। बिल्कुल सही है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से केंद्रीय उपाध्यक्ष निरंजन महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष सुधांशु कुमार महतो, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार महतो, रामगढ़ जिला कोषाध्यक्ष सत्यनारायण महतो शामिल हुए। और ये आप फोटो भी देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी और निशा भगत जी या फिर जो तमाम वो नेता जो अपने आप को चमकाने के लिए गलत तरीके का बयान कुर्मी समुदाय को लेकर के देते आ रहे हैं, उन पर जो है अब कठोर कार्रवाई मतलब किया जा सकता है। क्योंकि जो आदिवासी कुर्मी समाज है वो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से जो संतोष गंगवार जी हैं उनसे मुलाकात किए हैं, उनको मांग पत्र सौंपे हैं और इस तरीके की जो बातें हैं अगर अब से होता है तो उन पर संज्ञान लेने की बात कही है। चलिए, कितना सही कितना गलत आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि क्या आदिवासी समाज और हमारे कुर्मी समाज को बीच में जो लड़ाने का जो भी काम करने वाले वो नेता है, क्या उन पर तुरंत रोक लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।